Hello friends, my name is Sonali. Welcome to my class, The Home Tutor. We are doing chapter number 12, Maths, Ratio and Proportion. Let's begin with what is proportion. Proportion is comparison of two ratios. When the two ratios are equal, we say that they are in proportion. When two ratios are equal, we say they are in proportion. We use the symbol or equal to equate the two ratios. Let's begin. हमारे पास दो रेशियोज हैं. फॉर एग्जाम्पल 35:70 एंड 2:4. आपको बताना है क्या ये जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है. ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. अगेन वही है, रेशियोज को कैसे आपको करना है. 35 and 70 2/4. अब आपको पता है कि 35 2s होता है 1/2 और ये भी अब कट शॉर्ट हो जाएगा तो 1/2. तो हम इसको बोल सकते हैं येस दे आर इन प्रोपोर्शन. 1:2 1:2 दे आर इन प्रोपोर्शन. और एक और चीज़ इस चैप्टर में जो हमसे पूछी जाती है, इसके मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स. जो मिडिल टर्म्स हैं वो आपकी हैं 70 and 2. मिडिल टर्म्स 70 and 2. और जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, एक्सट्रीम टर्म्स क्या है हमारे पास. 35 and 4. Four are extreme terms. Let's begin with the exercise. Exercise number 12.2. Determine if the following are in proportion. First question का A part. 15, 45, 40 and 120. क्या ये प्रोपोर्शन में है. अगेन आप इसको इस तरीके से करके चेक कर सकते हैं. ये कट शॉर्ट हो जाएगा 1/3 और ये भी 1/3. तो 1:3 प्रोपोर्शन में है. बी पार्ट 33, 121, 9 and 96. अब आप इसको चेक करेंगे. 33/121 और ये हो जाएगा 9/96. जब आप इसको कट शॉर्ट करेंगे 11 से कट शॉर्ट कर दीजिए 3, ये आ जाएगा 1 1. और इसको भी जब आप 3 से कट करेंगे 3 3s are 9, 3 and 2. फिर इसको कट शॉर्ट करेंगे तो ये कट शॉर्ट नहीं हो पाएगा. तो ये आपके प्रोपोर्शन में ये 3:11 है और 3:32 है. नो. Now let's do the C part. 24, 28, 36 and 48. 24/28, 36/48. लेट्स स्टार्ट. अब इसको आप जब कट शॉर्ट करेंगे तो आप इसको किस चीज़ से कट शॉर्ट कर सकते हैं. 2 से स्टार्ट करें. 12 and 14. फिर इसको 2 से की 6 and 7.
फिर इसको आप जब 36 और 48 को कट करेंगे तो आप देखिए इसको हम 3 से सबसे छोटे उससे स्टार्ट करते हैं, 1 and 2, और ये आ जाएगा 1 and 6। फिर इसको 2 से कर दीजिए 6 and 8, फिर इसको 2 से कर दीजिए 3 and 4। इसका मतलब जो आपके पास रेशो आई 6:7, ये and 3:4, दे आर नॉट इन proportion। Next, D part, 32, 48, 70 and 210, 32, 48, 70 and 210। अब इसको आप अगेन 2 से स्टार्ट कीजिए, 1 and 6, 2 and 4, अगेन 2 से करेंगे 8, इसको करेंगे 12, इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 6, ये 2 एंड दिस इज़ 3। यहाँ पे आप करेंगे तो ये आज डायरेक्ट आपके पास 7 के टेबल से कंट्री है, 1/3, ये 2:3 एंड 1:3, दे आर नॉट इन proportion। नेक्स्ट इज E part, 4, 6, 8 and 12, 4/6, 8/12, ये 2/3, ये 4/6, 2/3। yes, they are in proportion। F part, 33, 44, 75, 100, ये 33/44, 75/100, ये 11 के टेबल से आपको स्ट्रेट जा रहा है 3/4, ये 75, ये 25 से ये 3/4, 3:4 इज़ इन प्रोपोर्शन विथ 3। जो दोनों रेशोज़ हैं वो प्रोपोर्शन में है, दे आर इन प्रोपोर्शन। Let's do the second question. Question number 2. Write true or false against each of the following statement. 16:24। आपको इसको चेक करना है। ए पार्ट, ये 8 की टेबल से कट रहा है, ये 2 और ये 3 और ये भी 2, yes, that means true। B part, 21:6, आप इसको चेक करिए, 21/6, 35/10। अब इसको आप कट शॉर्ट कर दीजिए 3 की टेबल से, 3, 3, 7 3s are 21 and 7 2s are, और ये 5 से कट कर दीजिए, 7 and 2, that means they are in proportion। C part, 12/18 और यहाँ 28/12। अगेन इसको आप 2 से कट कर दिए, जो सबसे सिंपल यूनिट है, ये आ गया 6 और ये आ गया आपके पास 9। फिर इसको कट शॉर्ट कर दीजिए, ये आप 3 से कट करेंगे, 2 और यहाँ पे 3, 14 और यहाँ पे आ गया आपके पास 6। फिर आप करिए 7 और ये आ गया 3, सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, फॉल्स। नेक्स्ट डी पार्ट, डी पार्ट इज 8:9, प्रोपोर्शन में है 24:27, 8/9, 24/27। ये आपका 3 की टेबल से कट रहा है, 3 8s are और 3 9s are, तो येस दे आर इन प्रोपोर्शन, ट्रू। ई पार्ट,
5.2 और 3.9 क्या प्रोपोर्शन में है? 3/4। आप देखिए ये तो 3/4 है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये जब आप इसको प्लस करेंगे ये 7 है, ये 2 की डिविजिबिलिटी का भी नहीं है। ये जब ये वाला 7 है, 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है, ये 3 की डिविजिबिलिटी है। 4 की डिविजिबिलिटी है बट 3.94 की डिविजिबिलिटी नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी भी ये नहीं आ रही है। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो ये कहीं पर भी नहीं कटेगा और ये 3 प्राइम नंबर है, 3/4 अपने स्मॉलेस्ट में है। तो ये आपके पास फॉल्स है, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। F 0.9 0.36 प्रोपोर्शन में 10:4। 0.9 0.36 और ये 10/4, 9 4s 36। यहाँ पे जब आप इसको कट करेंगे 5/2 और यहाँ पे आपके पास 1/4 है। 0.1 0.4 और यहाँ पे आपके पास आ गया 5:2। तो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, फॉल्स। Question number 3. Are the following statements true? 40%, 200 persons is equal to ₹15, ₹75. 40 divided by 200, 15 divided by 75, ये आ गया 1/5 और ये भी आ गया आपका 1/5. Yes, this statement is true. Next is, this is A part. Let's do the B part. 7.5 liters, 15 liters is equal to 5 kg is equal to 10 kg. 7.5 divided by 15 and 5 divided by 10. अब आप देख सकते हैं ये 1/2 and this is again 1/2. This is true. They are in proportion. C part. 99 kg, 45 kg is equal to ₹44 is to ₹20. अब इसको प्रोपोर्शन में डालेंगे। 99/45, 44/20। अब इसको आप 9 से कट कर दीजिए। 9 1 जार, 9 1 जार, ये आ गया 9 5 जार। ये 2 से कट करेंगे 22/10। अगेन 2 से कट करेंगे 11/5। येस, दे आर इन प्रोपोर्शन, ट्रू। डी पार्ट। 32 meters, 64 meters is equal to 6 seconds to 12 seconds. 32/64 and 6/12, ये इसका डबल है 1/2, ये इसका डबल है 1/2. Yes, they are in proportion. E part. 45 kilometer is to 60 kilometer is equal to 12 hours is to 15 hours. 45/60, इसको 5 से कट शॉर्ट कर दीजिए आप। 5 9 जार, फिर इसको आप कट शॉर्ट कर दीजिए 3 से। तो दे आर नॉट इन proportion, false. Let's do question number 4. Determine if the following ratios form a proportion. Also write the middle terms and the extreme terms where the ratios form a proportion. अब इसमें आपको जो रेशियोज दे रखी हैं वो है 25 सेंटीमीटर is to 1 मीटर and ₹40 is to ₹1
60। पहले तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, आप इनको रेशियोज़ को नहीं निकाल सकते, आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 160। ये रेशो आ गई आपकी 1/4, और ये भी आप कट करेंगे तो दिस इज़ 1/4। तो 1:4 इज़ इन प्रोपोर्शन टू 1:4। अब आपके पास इन्होंने और भी चीज़ पूछा है आपसे, मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स। मिडल टर्म्स क्या है आपके पास, 1 मीटर एंड ₹40, 1 मीटर एंड ₹40, और एक्सट्रीम टर्म्स 25 सेंटीमीटर एंड ₹60। Let's do the B part. 39 liters, 65 liters, and 6 bottles, 10 bottles. 39 by 65, 6/10। अब आप इसको 3 से 5, 13 से कट कर दीजिए। 13 3s आर और 13 5s आर। इसको कट कर दीजिए आप 3/5। येस, दे आर इन प्रोपोर्शन, ट्रू। और आप इसकी मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स, मिडिल टर्म्स है इसकी 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स, और एक्सट्रीम टर्म्स है 39 लीटर्स एंड 10 बॉटल्स। नेक्स्ट इज सी पार्ट। 2 kg, 80 kgs एंड 25 ग्राम, 625 ग्राम्स। ये kg है, ये kg है, ये ग्राम है, ये ग्राम है। नाउ वी कैन कंपेयर 2/80, 25/625, 1/40। 25 से 25 are 625, तो 1/25। सो नो, दे आर नॉट इन proportion, false। और middle terms is 80 kg and 25 grams, and extreme terms are 2 kg and 625 grams. Let's do the D part. 200 ml is to 2.5 liters and ₹4 is to ₹50. Again this is milliliter and this is liter. अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर्स को मिलीलीटर्स में, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। लीटर्स को जब मिलीलीटर्स में हमको कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आ गया आपका 2500 मिलीलीटर्स। और यहाँ पर है 4/50। अब जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ गया आपका 2/25, और ये आ गया 2/25। येस, दे आर इन proportion. Middle terms and extreme terms. Middle terms is 2.5 liters and ₹4, and extreme terms are 200 ml and ₹50. So students, we are finished with exercise 12.2. Bye for now and stay tuned for my next video. In that video we'll be discussing the unitary method, the exercise number 12.3.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।